क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी नदी भी है जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में बहती है। एक ऐसी नदी जो हमें ना ही दिखाई देती है और बहुत ही शांति के साथ बारिश को दूर दूर के इलाकों तक पहुंचाती है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जहां भाप की ये छुपी हुई नदियां पूरे वातावरण में फैली हुई होती हैं। इन नदियों को फ्लाइंग रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हवा के साथ साथ बहती रहती हैं और इनके नीचे जमीन पर अमेज़न नदी बहती है, जो वॉल्यूम के बेसिस पर दुनिया में सबसे बड़ी नदी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फ्लाइंग रिवर्स जो सिर्फ भाप बनकर हवा में बहती है, वो अमेज़न रिवर से भी ज्यादा पानी अपने साथ लेकर बहती हैं। लगभग 2000 करोड़ टन पानी रोज हवा में भाप बनकर बहता रहता है, जिससे 80 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल्स रोज भरे जा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ हवा में उड़ने वाली फ्लाइंग रिवर्स नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे रहस्यमयी हमजा नदी भी बहती है। हम लोग अभी तक अमेज़न को एक ऐसे रूप में जानते हैं जहाँ कुदरत के कुछ विशालकाय और बहुत ही खतरनाक जीव दिखाई देते हैं। यहाँ 30 फीट तक लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं, जो मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को भी मछलियों की तरह आसानी से निगल जाते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे खूंखार जानवर तो मिलते ही हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ 1300 से भी ज्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें हार्पी ईगल और रेरेस्ट मैकॉस भी शामिल है, जिन्हें उनके रंगों के लिए जाना जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ जाने माने जीव हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। अमेज़न के जंगलों में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि वैज्ञानिक लगातार इनके बारे में खोज करते रहते हैं। जैसे कि पेड़ आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं और अपनी बीमारी से निपटने में खुद माहिर हैं। अमेज़न जंगल में आज भी इतने सारे रहस्य हैं कि आपने अमेज़न के बारे में जो भी सुना है या जितना भी पढ़ा है, आपको वो हमेशा कम ही लगेगा, क्योंकि यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नया खुलासा होता रहता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज इस वीडियो में आपको बहुत सी नई बातों का पता चलेगा, जिनके बारे में शायद ही आपने कहीं और सुना हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें इसका सबसे ज्यादा भाग लगभग 60% ब्राजील में है। अमेज़न का ये विशालकाय जंगल साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन से लेकर वेस्ट में एंडीज माउंटेन्स तक लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं कि ये पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन तैयार करते हैं। इसीलिए तो इस जंगल को द लंग्स ऑफ द अर्थ का टाइटल दिया गया है। ये मान लीजिए कि आपकी हर 5वीं सांस इसी जंगल की वजह से आ रही है। ये जंगल दुनिया के 10% नोन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का घर है। यहाँ पर प्रजातियों की संख्या वाकई हैरान करने वाली है। यहाँ पर 40,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं और माना जाता है कि यहाँ जितने पौधे पाए जाते हैं उनमें से 70% पौधों में कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिल सकती है। यहाँ अकेले पेड़ों की संख्या ही 390 अरब से भी ज्यादा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी उसमें से सिर्फ 1% प्लांट्स को ही हम पहचान पाए हैं। यहाँ लगभग 25 लाख से भी ज्यादा तरह के कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं कुछ खासियतों की वजह से ये अमेज़न का जंगल दुनिया का मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स प्लेस है। यहाँ मीठे पानी की लगभग 3000 से भी ज्यादा तरह की मछलियां पाई जाती हैं, जिसमें बेहद खतरनाक मछली पिरान्हा भी शामिल है। हम आज तक जितनी भी तरह की मछलियों के बारे में जानते हैं, उनमें से 10% मछलियां यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अमेज़न जंगल के बारे में दरअसल हम बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की रिपोर्ट को देखें तो उसमें बताया गया है कि 2014 से 2015 के बीच हर तीसरे दिन किसी नए पौधे या नए जानवर की प्रजाति का खुलासा हुआ है। अमेज़न के जंगल में इन 2 सालों में लगभग 381 नई प्रजातियां ढूंढी गई।
अमेज़न के जंगल में कुछ पेड़ 300 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जिस वजह से वो विशालकाय छतरी की तरह अपने नीचे लाखों जीव जंतुओं की रक्षा तो करते ही हैं, बल्कि उन्हें रहने के लिए आशियाना भी देते हैं। जैसे सेइबा के पेड़ सैकड़ों जीव जंतुओं का घर है, जहां हिटिंग ड्रैगन फ्लाई और चींटियों से लेकर स्लॉथ्स तक सभी अपना बसेरा करते हैं। इनकी पत्तियां आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी छतरी बना लेती हैं, जिससे जमीन पर सीधा सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। नतीजा, इस छतरी की आड़ में लाखों पौधे पनप जाते हैं। यहाँ कैपुचिन बंदर जंगल में पेड़ों की संख्या बढ़ाने में लगातार काम करते रहते हैं और बदले में उन्हें खाना मिल जाता है। ये बंदर पेड़ों से गिरने वाले फलों को खाते तो हैं ही, लेकिन साथ ही इन फलों और बीजों को दूर दूर तक भी पहुंचा देते हैं। लीफ कटर चींटियां भी रात दिन काम करते हुए लगातार पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती रहती हैं और फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों को जमीन के अंदर ले जाया जाता है। दरअसल वो खुद इन पत्तियों को नहीं खाती, बल्कि वो जिस फंगस की खेती करके अपना पेट भरती हैं, उस फंगस की खुराक ये पत्तियां होती हैं। और ये चींटियां वाकई किसान बनकर अपनी फसल को खुद तैयार करती हैं। अमेज़न जंगल में ना जाने ऐसे कितने नेटवर्क बने हुए हैं जो आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि इस नेटवर्क की कोई बीच से एक कड़ी भी टूट जाए तो इसका सीधा असर यहाँ के जीव जंतुओं पर दिखाई देता है। अमेज़न जंगल हर साल लगभग 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करता है। सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। इसीलिए ये जंगल अपने आप में इतना खास है कि अकेले हमारी धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये जंगल नहीं होता तो ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ जाती। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सिर्फ फ्लाइंग रिवर्स ही हैरान करने वाली नहीं है। यहाँ पर रियो क्लेरो रिवर भी है, जो अपने आप में कुदरत का एक अजूबा है। इसका पानी इतना साफ है कि आप इसके तल को बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं। अंदर आपको छोटी छोटी वैलीज देखने को मिलती हैं। जैसे ही सूरज की किरणें इनकी सतह पर पहुंचती हैं, बबल्स का उठना शुरू हो जाता है और इनके पीछे का कारण होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल्स में बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो सनलाइट की तरफ मूव होता है। इस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं। आधे दिन तक सनलाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब पूरी नदी में लगातार गैस ऊपर की तरफ उठती रहती है और लगता है कि जैसे गैस की उल्टी बारिश हो रही हो। इसी गैस का सहारा लेकर कुछ पौधे पानी की सरफेस तक ऊपर आ जाते हैं और ये अपलिफ्टिंग करंट इतना जोरदार होता है कि ये पौधे जिस पत्थर पर अपनी जड़ें जमा के रखते हैं उसे भी अपने साथ ऊपर खींच लाते हैं और लगता है कि जैसे पत्थर भी तैर रहे हों। और ऐसा ही अपलिफ्टिंग कैरेक्टर फ्लाइंग रिवर्स का भी होता है, लेकिन यहाँ पर पानी सीधा हवा में नहीं उठता, बल्कि पहले पानी भाप में बदलता है और फिर हवा के साथ बादल बनकर पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर सफर करता है। दरअसल अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से पेड़ और पौधों के जड़ों में अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पानी मौजूद रहता है। उनकी जरूरत पूरी होने के बाद ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से जितना भी एक्सेसिव पानी उनकी पत्तियों पर आता रहता है, वो फिर सूर्य की रोशनी से गर्म होकर भाप बन जाता है। और इस वजह से जो भी बादल यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, उस वजह से कई देशों में बारिश हो पाती है, जिसकी वजह सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से अमेज़न भी एक नदी है, जिसका लगभग 70 लाख किलोमीटर का दायरा है। ये बात बहुत आम हो चुकी है, हम सभी जानते हैं। आइए आपको कुछ और नया बताते हैं। कुछ साल पहले ब्राजीलियन साइंटिस्ट ने एक और नदी को खोज निकाला, जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन से 4 किलोमीटर नीचे बहती है। वैसे तो 1970 से 1980 के दशक में इस नदी के बारे में एक पेट्रोकेमिकल कंपनी पेट्रोब्रास को थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया था, जब उसने क्रूड ऑयल की खोज के लिए वहां ड्रिलिंग करना शुरू किया तो वहां बहुत ही ज्यादा पानी निकलने लगा, जिस वजह से उन्हें अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। ये अंडरग्राउंड रिवर अमेज़न नदी के बराबर ही लंबी है, लेकिन उससे कई सैकड़ों गुना ज्यादा चौड़ी है और इसका नाम है रियो हमजा। दरअसल ये पानी का एक विशालकाय टैंक है, जिसमें पानी बहुत ही धीरे धीरे बहता रहता है। ये हर 1 घंटे में महज कुछ मिलीमीटर ही चल पाती है। वहीं अगर हम कंपैरिजन के लिए अमेज़न नदी की बात करें
तो ये हर सेकंड में लगभग 5 मीटर कवर करती है। ये दोनों नदियां वेस्ट में एंडीज के पहाड़ों से शुरू होती हैं और अपने ईस्ट में अटलांटिक ओशन में जाकर अपनी जर्नी को खत्म करती हैं। सिर्फ एक वीडियो में अमेज़न को कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही वास्ट और मिस्टीरियस है। इसीलिए अमेज़न से जुड़ी अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।